speaks of what the Lord had done with them, for them in the land of Egypt. और जदाउन के जो दादा परदादा थे उन्होंने बताया था कि खुदावन ने किस तरीके से मिस्रियों को मारा और इज़राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला था. And because it is imparted in the life of Gideon, और ये बात जो है जदाउन की जिंदगी के अंदर बड़ी गहरे तरीके से उतर चुकी थी कि हमारा खुदावन जो है बड़े बड़े काम करता है. the Lord had called him mighty man of valor. और खुदावन ने उसको क्या कहा कि तू एक बहुत बड़ा सूरमा है. He is mighty man, but he is hiding. और वो एक बड़ा सूरमा है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो छुप रहा है, वो डर रहा है. He is hiding from the Midianites, और वो मिदानियों से छुप रहा है, the enemies of the Lord. जो कि इज़राइल के और खुदावन के दुश्मन हैं. He said to the angels, where are the miracles? और उसने खुदावंद के फरिश्ते से कहा कि कहाँ है वो सारे मौजज़ात? Where is the testimony that the Lord had done in Egypt? और कहाँ गए वो गवाहियां जो खुदावन ने बड़े बड़े काम मिस्रियों में किए थे? And when he declared, the angel of the Lord, or the Lord manifested in the flesh, had looked upon him. और वो जो खुदावन का फरिश्ता था, मतलब वो खुदावन खुद जो उस वक्त जिस्मानी तौर से उसके सामने खड़ा हुआ था, उसने उससे कहा, when you know the works of God in your life, कि जब आप खुदावन के कामों को, खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में जानते हैं, when you know what he did for you and me, कि उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है, the Lord look upon you as a mighty man. तो फिर खुदावन जो है आपके लिए आपको ऐसे देखता है कि आप एक बड़े सूरमा है. He says, go in this thy might. और खुदावन ने उससे कहा कि तू इसी कुव्वत में जा. This is your power, knowing what God had done for you and me. यही तेरी कुव्वत है कि तू जानता है कि तेरे खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए थे. Hallelujah. हालेलुया. They that know their God shall be strong and do exploits. वो जो अपने खुदा को जानते हैं वो बड़े सूरमा होंगे और वो बड़े बड़े काम करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. We have also an example in the New Testament. और नए ऐदनामे में भी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. The Lord Jesus Christ, after his temptation, खुदावंद यीशु मसीह जब वो शैतान से आजमाया गया उसके बाद, it says in Luke chapter 3, लूका 3 बाब or sorry, Luke chapter 4 verse 14, sorry. लूका 4:14. फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे. Hallelujah. हालेलुया. When he conquered the temptation, the first defeat of Satan in the wilderness, और जब उस जंगल में शैतान हार गया यीशु मसीह से और यीशु मसीह उस बड़ी विक्ट्री को, उस बड़ी विजय को लेकर आया, he returned in the power of the Spirit. तो बाइबल कहती है कि वो रूह की कुव्वत से भरा हुआ वापस आया. He destroyed the first work of Satan. और उसने उस पहले अटैक को, उस पहले काम को जो शैतान ने यीशु के खिलाफ किया था, यीशु ने उसको हरा दिया. The Lord undone that which was done by the deeds of Adam and Eve in the Garden of Eden. और गार्डन ऑफ ईडन के अंदर जहां पर आदम और हवा से जो गलती हुई थी, यीशु ने उस गलती को ठीक कर दिया उस जगह पर. हालेलुया. 1 John 3:8 says that for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. और पहला यूहन्ना 3:8 कहता है कि खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि वे शैतान के कामों को फना करे. In Hebrews 2:14 says that he became like the children of God, that he became flesh, that he might destroy him who had the power of death, which is the devil. और इब्रानियों 2:14 में लिखा है कि वो बिल्कुल अपने भाइयों की मानिंद जो है इंसान बन गया, गोश्त और लहू का बन गया और उसको उसने खत्म किया जिसको मौत के ऊपर अख्तियार था. Hallelujah. हालेलुया. And he destroyed all the power of the devil. और उसने शैतान की सारी कुव्वतों को खत्म कर दिया, फना कर दिया. In your life, in my life, and everyone who believes in Jesus. हालेलुया. उसने आपकी जिंदगी से और मेरी जिंदगी से और हर एक उस
शख्स की जिंदगी से जो यीशु पर ईमान रखता है, उसने उन सब की जिंदगियों से शैतान की सारी कुव्वतों को खत्म कर दिया है, अख्तियार को खत्म कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। It is not just reading what Jesus did. और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ते हैं कि यीशु ने क्या किया, It is knowing what he did for you and me. ये इस बात को जानना है कि यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है, And knowing that it is given to you also. और ये जानना कि ये सारी बातें आपको भी दी गई हैं। The Lord Jesus Christ declares, I have given you power to tread on scorpions and serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अख्तियार दिया है और दुश्मन की सारी कुवत के ऊपर गलबा पाने का अख्तियार दिया है, और किसी चीज से तुम्हें कुछ नुकसान ना होगा। Hallelujah. हालेलुया। When somebody asks for prayer, please pray me. I am in a very difficult situation. Please ask the pastor to pray for me. I am in a very difficult situation. You don't need to go to the pastor. You have that power to pray in the name of Jesus. हालेलुया। अगर कोई भाई या बहन आपसे कहता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, आप पास्टर साहब से कहना कि मेरे लिए दुआ करे, तो आपको जरूरी नहीं कि आप पास्टर साहब को बोले जाके दुआ करने के लिए। यीशु ने आपको भी वो अख्तियार दिया है कि आप शैतान को डांट सकते हैं, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। It's good to honor the man of God whom the Lord had put in the ये church. बहुत अच्छी बात है कि हम खुदा के खादिमों को इज्जत देते हैं, जिनको खुदावन ने उन जगह के ऊपर और उन अख्तियार वाली जगहों पे रखा है। But at that very moment, लेकिन उस वक्त पे, उस पॉइंट पर, you can agree and the Lord is with you. और आप उस बात पर सहमत हो सकते हैं और यीशु आपके साथ होता है उस वक्त। The Bible says, if any two of you shall agree here on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. और प्रभु ने कहा कि अगर दो शख्स किसी बात के लिए सहमत होते हैं जमीन के ऊपर, तो वो बात मेरे बाप की तरफ से हो जाती है। For where two or three that are gathered in my name, there am I in the midst of them. जहां भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। I always say, look at your hand. मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने हाथों की तरफ देखें, Look at your hand. अपने हाथों देखें, अपने हाथों की तरफ Everybody देखें, look at your hand. सब अपने हाथों की तरफ देखें। The same power that God had given to the apostle is the same power in your hand. वही अख्तियार और वही कुव्वत जो यीशु ने अपने रसूलों को दी थी, वही अख्तियार और कुव्वत आपके हाथों में भी है। Hallelujah. हालेलुया। But you should know. लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, Unless you know it, you will never be able to exercise what God had given you. और जब तक आपको वो मालूम ही नहीं होगा, तब तक आप उन सारे अख्तियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो खुदा ने आपको दिए हैं। Who wants to serve the Lord? कौन यीशु की सेवा करना Raise चाहता your है? hands. Who अपने wants हाथों to को serve उठाएं। the Lord? Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit, प्रभु का आत्मा, the power of the Holy Spirit पाखरू की कुव्वत, is not just given वो सिर्फ दे नहीं गई है to make noise in the church. कि सिर्फ चर्च के अंदर शोर मचाया जाए। Hallelujah. Rabba saka rabba ta 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 la rabba hando. It's not just like that. पाखरू की जो कुव्वत है वो सिर्फ इसलिए नहीं दी गई है कि चर्च के अंदर एक बड़ा शोर मचाया जाए। It is given ये इसलिए दी गई है that we may serve the King of Kings, ताकि हम राजाओं के राजा की खिदमत करें, सेवा करें, that more souls will come into the kingdom, ताकि और बहुत सी रूहें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की बादशाही में आए, that the people will know, the power of God is in this house. और ताकि लोग जाने, ओ खुदा की कुव्वत इनकी जिंदगियों में, इनके घरों में और इनकी कलीसियाओं में है। But you should not go and build another church. लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप जाएं और दूसरा चर्च शुरू कर दें, Because you say, I have now the power of God. और आप सोचे हाँ अब तो मेरे पास पाखरू की कुव्वत आ गई, अब मैं भी पास्टर बन गया हूँ, मैं भी जाके एक चर्च शुरू कर देता हूँ। You must be faithful to the man of God whom the Lord had given you. और ये बात कि आपको खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के ताबे रहना है, खुदावंद यीशु मसीह के खादिमों के ताबे रहना है और उनके साथ मिलकर काम करना है।
everything that you do, you bring it before the Lord and before the man of God whom has given to oversee you. और जो भी आप खुदावन की